हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 था, हमने रीड किया था पिछले कुछ वीडियोस में। 2 पार्ट्स में हमने उसको कवर किया था। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कलेक्टिवली नोन एज लिविंग थिंग्स। हम उसको किस में कंस्टिट्यूट करते हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर कंस्टिट्यूट करते हैं, तो हमें उसको क्या लिखेंगे? लिविंग थिंग्स लिखेंगे। अमीबा इज़ ए डैश ऑर्गेनिज्म। अमीबा सिर्फ एक सिंगल सेल से बनता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं? यूनिसेलुलर लिखते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द प्रोसेस यूज बाय प्लांट्स टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो प्लांट्स कौन से प्रोसेस से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं? दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। All living organisms respond to various kinds of stimuli. Fifth, dash are very small plants. Herbs. नेक्स्ट है बी, ट्राई ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट इज अमीबा इज़ अ प्लांट। क्या अमीबा एक प्लांट है? नहीं, तो हम लिखेंगे फॉल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट मेनी वेरिएशंस ड्यू टू देयर हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। ट्रू। मैनी नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स। ट्रू। ऑल लिविंग थिंग्स डाई। ट्रू। एक सर्टेन टाइम आता है जब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं। ठीक है। लोटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाइड्रोफाइट। ट्रू। इनवर्टिब्रेट डू नॉट पोजेस अ बैकबोन। यस, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स के पास नहीं होती। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट इज विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्लांट्स? दैट इज ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। सेकेंड, which of these plants following belongs to the category of shrubs? That is rose. Which one among these is not a flowering plant? Algae. Fourth, biennial plants are those plants which live for 2 years. All living organisms have, सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बनते हैं? सेल्स से बनते हैं। विच ऑफ दीज इज़ एन इनवर्टिब्रेट स्नेल। अब हम चलते हैं हमारे डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। नेम एनी 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो आपको 3 बतानी है लिविंग करेक्टर्स की, लिविंग बींग्स की करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। जैसे उनके डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, और वो ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ऑल्सो। सो ऑल दीज यू हैव टू राइट इन दिस। और उसमें क्वेश्चन में सिर्फ 3 पूछी हैं, तो आप 3 लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। तो डी के फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट में हम ये लिखेंगे कि लिविंग थिंग्स सेल से बनते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। सेकेंड में हम लिख सकते हैं वो ग्रो करते हैं, वो उनको फूड और वाटर भी रिक्वायर्ड होता है, रिस्पायर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई कर सकते हैं, दे रिप्रोड्यूस ऑल्सो, दे एक्सक्रीट एंड दे हैव डेफिनाइट लाइफ स्पैन। तो ये 9 पॉइंट्स हैं इसके लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स के। और आउट ऑफ 9 यू कैन राइट 3 एज पर योर ओन। ठीक है। तो आपको जो भी अच्छे लगे इसमें से, जो आप इजीली लर्न कर सकते हो, जिनकी स्पेलिंग्स आप लर्न कर सकते हो, वो 3 आप इसमें मेंशन कर देना। ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, डी के सेकंड पे चलते हैं। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट जैसे कि प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद ना बना के दूसरों पे डिपेंड होते हैं। वो कौन होते हैं? एनिमल्स। तो इसकी जो ब्रीफ लैंग्वेज में हमें लिखना है वो हम देख लेते हैं। So here it is.
ऑटोट्रॉफ्स में क्या है, दीज प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो ये सारा आपको इसमें लिखना है ऑटोट्रॉफ्स में। हेटरोट्रॉफ्स में आप क्या लिखोगे, जो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे यूज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड हेटरोट्रॉफ्स जो हैं अगेन डिवाइडेड हैं टू कैटेगरीज में, दैट इज सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं, जो फीड करते हैं डेड और डिकेइंग बॉडीज़ पे, मशरूम और फंगस इसके एग्जाम्पल्स हैं। और पैरासाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लिविंग बॉडीज़ पे फीड करते हैं, जैसे कि अमर बेल ऑर्किड्स आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स। तो ये आपको इसमें लिखना है डी के सेकंड में। अब हम चलते हैं डी के थर्ड पे। डी के थर्ड में क्या है, डी के थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, लेट्स फाइंड इट। सो थर्ड क्वेश्चन हेयर इट इज, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स। तो एनुअल्स कौन से, जो एक सीज़न के लिए लिव करते हैं, बाइनियल जो 2 सीजन्स के लिए लिव करते हैं, पेरिनियल जो सालों साल, दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। तो इनके लिए हमें इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ड्यू टू एग्जाम्पल्स वी हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन। सो अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। सो हेयर इट इज़ द आंसर ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन, डी पार्ट। एनुअल्स क्या है, जो 1 सीज़न के लिए होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स लिखने सिर्फ प्लांट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, सारे सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनुअल प्लांट्स। बाइनियल्स के क्या एग्जाम्पल हैं, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप आर सम एग्जाम्पल ऑफ बाइनियल प्लांट्स। ठीक है, और पेरिनियल के मैंगो, गुआवा, नीम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पेरिनियल प्लांट्स। तो ये 3 आपको किस में लिखने हैं, डी क्वेश्चन के थर्ड में। आपको 3 के जो एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरिनियल्स के इनके 2 एग्जाम्पल्स आप आउट ऑफ 3 आप इसमें से लिख सकते हो। ओके फाइन। सो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स एंड बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। तो आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं उन एनिमल्स के जो फर्स्ट है जो एग्स ले के करते हैं, और सेकंड है जो बर्थ देते हैं यंग वंस को। तो ले एग्स कौन करता है, हैन और फिश, और बर्थ कौन देता है यंग वंस को, गॉट और काव देती है। तो आपको यही लिखना है इसमें, हैन एंड फिश, और यंग वंस के में क्या लिखोगे आप, गॉट एंड काव। नेक्स्ट है, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स कौन से, जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, इनवर्टिब्रेट्स दे डोंट हैव बैकबोन इन देयर बॉडी प्रेजेंट। द सो इसका क्या मतलब है कि जो बैकबोन है वो इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट है और वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है। तो वर्टिब्रेट्स क्या होंगे, बर्ड्स और फिशेस। हमें एग्जाम्पल तो कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें से आपको कोई 2 लिखने हैं इसमें। तो मैं 2 ले रही हूँ, बर्ड्स एंड फिश। और इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जो बिना बैकबोन के रहते हैं, बिना बैकबोन के चलते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो अर्थवॉर्म होता है उसके अंदर कोई भी बैकबोन नहीं होती, ठीक है, कोई भी बोन नहीं होती। स्नेल। अब है 6, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो आपको कोई 4 प्रोडक्ट्स बताने हैं जो आप प्लांट से यूज़ करते हो, ऑब्टेन करते हो। तो वो कौन से 4 चीज़ें हैं, स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स, ऑयल हमें मिलता है प्लांट से, और ग्रेन्स मिलती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसमें से आउट ऑफ 4 यू हैव टू राइट दिस इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर, दिस 6th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्या है, फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो सारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, लिविंग बॉडीज़ होती हैं, वो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड में अपने आप को रिस्पॉन्स दिखाते हैं कि क्या चीज़ उनको क्या अफेक्ट हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो आपको यही स्टेटमेंट आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करनी है, जस्टिफाई करनी है।
So let's justify it with a brief paragraph of living creatures, how they show response towards stimuli. So on the 106 नंबर पेज जो सिक्स्थ करेक्टरिस्टिक है हमारी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, उसमें हमें पैराग्राफ गिवन है, वही हम इसमें लिखेंगे क्योंकि लिविंग क्रिएचर्स के बारे में हमें बताना है कि वो स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. सो ऑल लिविंग क्रिएचर्स जो भी हैं रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, डिफरेंट स्टिमुलाई और एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे टच, लाइट, हीट एंड साउंड. एनिमल्स लाइक अर्थवर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड सलीन मीडिया. Plants also respond to different stimuli. The tip of the shoot system tends to move towards light. इसका एग्जाम्पल क्या है? The drooping of leaf of a touch me not plant is a response to the touch stimulus. तो ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना था. तो आपने एग्जाम्पल दे दिया टच मी नॉट प्लांट का कि टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है, जब भी हम उसे टच करते हैं तो वो अपने आप को ऐसे ड्रूप कर लेता है, अपने आप को मुरझा लेता है. अब उसकी लीव्स जो हैं वो अंदर की साइड में मूव कर जाती हैं. ठीक है, तो इसमें मैं लिख देती हूँ ई के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, ये लिखना है आपको. ओके, और जो इसकी ये जो पीडीएफ है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी. यू कैन चेक फ्रॉम देयर. आप आसानी से इसको कर सकते हो, इसको ओपन करके देख सकते हो. जो इसके नोट्स हैं, मैंने जो अंडरलाइन किए हुए हैं, मार्किंग्स हैं, वो भी आप देख सकते हो. सो इट कैन ईजी फॉर यू. नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन. अ क्लाउड इज़ कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग. हमें पता है कि जो क्लाउड हैं, बादल होते हैं, वो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन फिर भी वो मूव कर सकते हैं और ग्रो बिगर. वो अपने साइज़ को चेंज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं. तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है. सो एक्सप्लेन हम क्या करेंगे कि जो क्लाउड्स हैं वो नॉन लिविंग में क्यों कंसीडर्ड हैं, लिविंग में कंसीडर्ड क्यों नहीं किए गए. सो इट कांट ब्रीथ लाइक लिविंग थिंग्स. वो ब्रीथ नहीं कर सकते, वो फूड आइटम्स नहीं खाते, वो सेल से नहीं बने हुए हैं, और जो वो क्लाउड है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता स्टिमुलाई के रिस्पेक्ट में. तो यही सब चीज़ें हम लिखेंगे इसमें. तो क्या लिखेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन में? आंसर नंबर सेकेंड. आंसर नंबर सेकेंड के फर्स्ट में आप लिखोगे इट कांट ब्रीथ ये ब्रीथ नहीं कर सकते. किसकी तरह? लिविंग थिंग्स की तरह ब्रीथ नहीं कर सकते. सेकंड है इट कान टेक फूड आइटम्स. वो फूड आइटम्स को भी खाते नहीं है. इट कैन नॉट टेक फूड आइटम्स. थर्ड है इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. ये सेल से मिलके नहीं बने हैं. ये सेल से मिलके नहीं बनते हैं, इसीलिए ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है. फोर्थ में हम लिखेंगे कि जो क्लाउड्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते टुवर्ड्स डिफरेंट स्टिमुलाई. अ क्लाउड कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई. तो ये डिफरेंट स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड में उसको रिस्पॉन्स एक्शन में नहीं देता. ठीक है, रिस्पॉन्ड कैसे नहीं करेगा? क्योंकि वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, तो वो रिस्पॉन्स क्यों देगा. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. दैट इज़ नंबर थर्ड. अब आपको क्या करना है? 2 डिफरेंसेस देने हैं. किसके बीच में? हर्ब्स और श्रब्स के बीच में, और श्रब्स एंड ट्रीज के बीच में. तो लेट्स सी वेयर इट इज़.
सो फर्स्ट हमें बतानी है डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स। तो हर्ब्स क्या है? हर्ब्स बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं और इनकी जो हाइट होती है वो यूजुअली फ्यू सेंटीमीटर से अबाउट 1 मीटर के बीच में होती है। ये सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम से बने होते हैं। वेजिटेबल्स, ग्रासेस एंड मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। ये आप हर्ब्स के अंदर लिखोगे, दैट इज़ ई के थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आपको ये लिखना है। हर्ब्स में आपने लिख दिया। अब आप करोगे हर्ब्स और श्रब्स के बीच में। तो श्रब्स क्या होते हैं? मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं। इनकी हाइट 1 मीटर to 3 मीटर के बीच में होती है। ये बुशी होते हैं अपीयरेंस में और हार्ड स्ट्रक्चर होता है इनका। इसके एग्जाम्पल क्या है? रात की रानी, बोगनविलिया, रोज़, कॉटन प्लांट्स। और ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? श्रब्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके फाइन। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट में ही लिखने हैं, ठीक है। और सेकंड में क्या था? श्रब्स और ट्रीज़ के बीच में आपको करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो सेकंड में भी आप ये लिखोगे, सेकंड के ए में श्रब्स में आप ये लिखोगे और ट्रीज़ में आप बताओगे कि जो ट्रीज़ होते हैं वो टॉल होते हैं, लार्ज प्लांट्स होते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम्स होती हैं इनकी। नीम, पीपल, मैंगो एंड एप्पल ट्रीज़ आर सम ऑफ द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज़। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं, जो आप सेकंड के बी में लिखोगे, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ओके, गॉट माई पॉइंट? ठीक है। तो हमारा ई का थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके साथ ही हम देखेंगे कि क्या हमें कहाँ क्वेश्चन है, कहाँ उसका आंसर है, और उसको समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, वो क्या मांग रहा है हमसे आंसर में। ठीक है। तो अब हमें क्या दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में? स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन बाइनियल एंड पेरेनियल प्लांट्स। तो बाइनियल मैंने आपको बताया था जो 2 सीजन्स के लिए लिव करते हैं। पेरेनियल कौन से? जो सालों साल चलते हैं, फॉर लॉन्ग ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइनियल एंड पेरेनियल। सो हेयर इज़ द आंसर ऑफ दिस। बाइनियल में आप पूरा लिखोगे, दीज प्लांट्स लिव फॉर 2 सीजन्स। इन द फर्स्ट ईयर दे हैव फुल वेजिटेटिव ग्रोथ एंड इन द सेकेंड ईयर दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कैरेट, रेडिश एंड टर्निप आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनियल प्लांट्स। तो ये क्या है? ई के फोर्थ में आपको ये लिखना है। ये आपके 110 पेज नंबर पे गिवन है, लास्ट 2 स्टेंजाज में पैराग्राफ्स जो गिवन है। पेरेनियल्स में आप क्या लिखोगे? ये सालों साल चलते हैं, दे लिव फॉर मेनी ईयर्स एंड दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम। मैंगो, गुआवा एंड नीम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पेरेनियल प्लांट्स। तो ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों के बीच में डिफरेंस जो बताना है वो आप लिखोगे। ओके फाइन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, हाउ डू दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के 2 टाइप्स बताने हैं और हैबिटेट और वाटर रिक्वायरमेंट से वो कैसे डिफ़र करते हैं उसके बारे में हमें इसमें बताना है। तो चलो देखते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। तो टेरेस्ट्रियल कौन से टाइप्स के होते हैं? सो आप ये लिखोगे इसमें, द प्लेस वेयर प्लांट्स और एनिमल्स लिव, गेट फूड, इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द हैबिटेट।
Plants and animals live and adapt themselves to their habitat. The habitat may be terrestrial or aquatic. तो टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट्स जो होते हैं वो डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, ये इसमें से कोई भी हो सकता है. एक्वेटिक जो पॉन्ड, रिवर, लेक्स और ओशियंस होते हैं. तो आपको नेचुरल हैबिटेट के बेसिस पे प्लांट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स. तो आपको यही दो, इसमें से कोई भी दो टाइप बता देनी है. मीजोफाइट्स, दीज प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड and need moderate amount of water supply for their survival. They have medium sized roots and bear normal green leaves. Some examples of mesophytes are mango tree and apple tree. आप ये भी लिख सकते हो mesophytes के बारे में. सेकेंड है हमारा xerophytes. These plants grow in deserts. They need very small amounts of water for their survival. They have long roots which go deep into the ground. They bear thin and spiny leaves which help to minimize their water loss. Some examples of xerophytes, cacti, बबूल एक्सेट्रा. थर्ड है हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स कौन से, जो पानी में ही रहते हैं, जिनको एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. दे ग्रो इन वाटर. दे हैव ईदर वेरी स्मॉल रूट्स और नो रूट्स एट ऑल. दे बियर लीव्स coated with a thin film. This film helps to protect them in water. Some examples of hydrophytes is lotus, water lily, etc. तो आप इसमें से कोई जो 3 आपको टाइप्स गिवन है, इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो, क्योंकि हमें ये बताना है कि उनकी हैबिटेट क्या है और वाटर के साथ उनका क्या संबंध है, क्या चीज़ है, उनको कितनी अमाउंट में वाटर चाहिए, क्या चाहिए उनको सर्वाइवल के लिए, कितना वाटर चाहिए. तो आपको इसमें यही लिखना है. सो ई के 5th में आप यही लिखोगे. ई क्वेश्चन नंबर, दैट इज 5th क्वेश्चन. ओके, अब हमारा 5th कंप्लीट हुआ. अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन को देखते हैं. 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे को. हाउ आर वर्टिब्रेट्स डिफरेंट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स. तो मेन रीज़न तो यही है कि उसमें बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होती. तो अब हमें इसके डिफरेंस करना है. इसमें गिवन है एक टेबल आपको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की ऑन द पेज नंबर 114. सो यही टेबल आपको इसमें ड्रॉ करनी है और डिफरेंस बताना है कि क्या इसमें क्या डिफरेंस है. ओके, तो ई के 6 में आप यही लिखोगे कि इसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होती. वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप्ड बोनी स्केलेटन होता है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में सॉफ्ट बॉडी होती है. वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड एंड बर्ड्स. लेकिन इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल होते हैं अर्थवॉर्म, कॉकरोच, स्नेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश. तो ये सारे एग्जांपल्स आपको इसमें लिखने हैं. तो ई के 6 में आप यही टेबल बनाओगे ताकि इट ईजी फॉर यू. ठीक है, टेबल बनाना अच्छी बात है, आपको ईजीली लर्न भी होगा. राइट एनी 4 यूजेस ऑफ एनिमल्स इन आर डेली लाइफ. तो 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ एनिमल्स इन आर डेली लाइफ. तो हमें एनिमल से क्या चीज़ें ऑब्टेन होती हैं और क्यों हमारी लाइफ में वो यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है. तो एनिमल्स आर यूज़फुल टू अस. इसमें आप ये लिखोगे, एनिमल्स लाइक कैमल, हॉर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड मटीरियल्स. वी गेट वेरी many different products like leather, wool, silk from animals. Animal excreta is used as manure and for producing the gobar gas. Many edible products like milk, honey, eggs, meat are obtained from animals. तो ये आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं ई के 7th क्वेश्चन में. हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए. दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ सेकेंड पॉइंट, दिस इज़ थर्ड पॉइंट, this is 4th point. So we all complete the chapter. ठीक है, तो आपको अगर समझ आया, अच्छे से समझ आया, तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. और आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो. आई कैन रिप्लाई टू यू श्योरली. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए और थैंक यू.